ना कोई संघर्ष ना कोई तकलीफ, तो क्या खाक मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएस क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा था, हम अपनी मुहावरे को बता दिए थे। अब आपका आता है लोकोक्तियां। आपकी एक क्लास हो चुकी है, ये हमारी आती है लोकोक्तियां की दूसरी क्लास। तो देखते हैं आज इसमें क्या क्या स्पेशल रहने वाला है। जैसी करनी वैसी भरनी। कई बार क्या होता है, जब कोई बच्चा अच्छे से पढ़ रहा होता है और उसके एग्जाम मतलब जब उसका एग्जाम हो जाता है और उसके अंक अच्छे आ जाते हैं, तो लोग कहते हैं उसने पढ़ाई की थी इसलिए उसके अंक इसलिए वहीं पे कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। अगर कोई कारणवश आप कोई काम गलत करते हो और आपके साथ गलत हो जाता है, फिर भी लोग यही बात कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। इसलिए कर्म के अनुसार फल मिलना, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। ठीक है, जो गरजते हैं वे कभी बरसते नहीं। दोस्तों सही बात है, डींग मारने वाले कभी काम नहीं करते। जो गरजते हैं वे कभी बरसते नहीं। कई बार मैं वाह कर लूंगा, लेकिन वे कुछ नहीं कर पाते हैं। वे खाली क्या करते हैं, वे खाली डिंग मारते रहते हैं, ये कर लेंगे वे कर लेंगे, पर वे कर कुछ नहीं पाते हैं। इसलिए यही बात कही गई है, जो बादल गरजते हैं वे बादल बरसते नहीं। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आई होगी। जितनी चादर हो उतने पांव फैलाओ। दोस्तों क्या कहा गया है कि जितनी चादर हो उतने पांव फैलाओ। होता है कि जितनी चादर हो उतने पांव फैलाओ। दोस्तों सही बात है, अगर हम मतलब कि सामर्थ्य के अनुसार काम करना, हमारे अंदर जितना हम कर सकते हैं उतनी हमें बात करनी चाहिए। ज्यादा हमें हाकड़ी नहीं चाहिए। इसलिए जितनी चादर हो उतने पांव फैलाओ, जितनी चादर हो उतने पांव फैलाओ। शादी में कम खर्चा करने के बजाय अधिक खर्चा हो गया, इसीलिए वहां पर कहा गया है कि जितनी चादर हो उतने पांव फैलाने चाहिए। ठीक बात है। जो गुड़ खाए वो कान छिदाए। जो गुड़ खाए वो कान छिदाए। क्या लाभ पाने पर कष्ट सहना ही पड़ता है। दोस्तों बिल्कुल सही है। अगर आप चाहते हो कि आपको आगे चलकर एक अच्छी मतलब कि एक खुशमगन जिंदगी मिले, तो आपको आज से ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो लाभ पाने के लिए कष्ट उठाना, तभी आपको लाभ मिलेगा जब आप कष्ट उठाओगे। देखो, अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, अच्छे से पढ़ाई करते हो और आपकी जॉब लग जाती, तो वहां पर ये बात कहनी हो जाएगी, जो गुड़ खाए वो कान छिदाए। तो लाभ पाने पर कष्ट सहना ही पड़ता है। सही बात है। अगर आपको लाभ लेना है तो उसके लिए आपको कष्ट सहना ही पड़ेगा। जोगी का बेटा तो खेलेगा सांप ही, बाप का असर बेटा पर पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। दोस्तों कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पड़ोस में या फिर हमारे मोहल्ले में जैसा बाप होता है वैसा बेटा होता है, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है। ऐसा देखा, लेकिन कई बार क्या होता है, बाप अगर हमारा बाप अच्छा है तो कई बार क्या होता है, जो उसके बच्चे होते हैं वे नालायक निकल जाते हैं। और कई बार हर बाप क्या होता है, शराबी होता है, लेकिन उसके बच्चे बहुत ही अच्छे होते हैं और बहुत ही संस्कारी होते हैं। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि जोगी का बेटा तो खेलेगा सांप से, तो बाप का असर बेटा पर पड़ता है। बिल्कुल सही बात है, बाप का असर बेटा पर पड़ता ही है। टके की चटाई 9 टका का बिदाई। टके की चटाई 9 टका बिदाई। खर्च अधिक लाभ कम। क्या हुआ दोस्तों, खर्च अधिक लाभ कम। क्या हुआ अगर आप कोई चीज को बाजार में गए, किसी चीज का विक्रय करने गए, तो दोस्तों क्या हुआ, जितना आपने उसमें पैसा लगाकर उसको लाए थे, लेकिन क्या हुआ, किसी कारणवश से आपको उतना लाभ ना मिलकर आपकी नैया घाटे में डूब गई। तो क्या हुआ, खर्चा आपका अधिक हो गया और लाभ आपका कम हो गया। वहीं पे कहा गया है कि टके की चटाई और 9 टका बिदाई। यहाँ पे दोस्तों लाभ कम हुआ और खर्चा अधिक हो गया। ठीक है। ठोकर लगे तब आँख खुले, कुछ गवा कर ही अकल आती है। क्या था दोस्तों, ये बात कब कही जाती है, देखो, जब मान लिया जैसे कि हम इंटरमीडिएट में है, तो हमसे घर वाले लोग कहते हैं कि बेटा पढ़ लो, अभी पढ़ने का टाइम है, पढ़ लो। तो हम कहते हैं आज नहीं कल पढ़ लेंगे, कल नहीं परसों पढ़ लेंगे। ऐसे करके उनकी बातों को हम गवाते जाते हैं। फिर आखिर में क्या होता है, जब हमारा रिजल्ट आता है तो बहुत ही अच्छा नहीं आता है, तो बेटा कहता है कि अरे काश पढ़ लेता। तो क्या हुआ,
तब अकल आई। तो कुछ गवाकर अकल आई, मतलब कि मैंने अपनी मार्कशीट को गवा दी तब हमें अकल आई। इसलिए कहा गया है ठोकर लगने पर ही अकल आती है। बिल्कुल सही है, जब आपको ठोकर लग जाती है तभी आपको अकल आती है। इसलिए मानना चाहिए कि हमें बड़ों की बात माननी चाहिए, क्योंकि उन्हें लाइफ के बारे में ज्यादा ज्ञान होता है, क्योंकि वे हमसे बड़े हुए होते हैं और उन्हें सब पता होता है। डायन भी अपने बच्चों को नहीं खाती। क्या यहाँ पे लिखा है दोस्तों? डायन भी अपने बच्चों को नहीं खाती है। जो अपना होता है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। जैसे मान लो अभी शेर है और एक शेर का बच्चा है, तो वो क्या करेगा? वो अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और अगर वहां पर कोई जानवर आ जाएगा तो शेर उसको खा लेगा, लेकिन अपने बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसलिए यहाँ पे कहा गया है डायन भी अपने बच्चों को नहीं खाती, अपने को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। ठीक है। ढोल के भीतर पोल। ढोल के भीतर पोल का क्या मतलब है? केवल ऊपरी दिखावा, केवल ऊपरी दिखावा। दोस्तों अंदर पोल देखो, आजकल क्या चल रहा है? फोन पर क्या हो रहा है? मतलब कि डिलीवरी हो रही, मतलब कि फोन पे क्या हो रहा है? अच्छी चीजें दिखाई जा रही है, और जब हम उस चीज को मंगवाते हैं तो क्या होता है? यहाँ पर जब हम उसे देखते हैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो उसी को कहते हैं कि ढोल के अंदर पोल, केवल ऊपरी दिखावा। या फिर आपके मतलब कि या फिर आपको कोई गिफ्ट को देखो ऊपर से तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जब आप उसके अंदर जाओगे तो लगेगा क्या कुछ नहीं है, खाली केवल ऊपर ही दिखावा है। ठीक है। तलवार का घाव भरता है पर बात का घाव नहीं भरता। दोस्तों ये बात तो बहुत अच्छी है, इसे थोड़ा समझिएगा। तलवार का घाव भरता है पर बात का घाव नहीं भरता। इसलिए हमसे कहा जाता है कि सोच समझ कर बोलना चाहिए। कई बार क्या होता है, जो हमारी अगर मान लो कि तलवार कहीं पर हमारी लग गई तो उसकी दवाई लेकर ट्रीटमेंट कराकर वो हमारी सही हो जाएगी। लेकिन अगर आप किसी पर ऐसी बात कह देते हो कि वो आप तो उसके सिर्फ दिल पर लगती जाकर है, तो दोस्तों क्या होता है? कई बार क्या होता है, तलवार का घाव तो भर जाता है, लेकिन आपकी कही हुई बात, अगर आपने कोई ऐसी बात उसे कह देते हैं कि आपको वो जीवन भर उसकी याद रहती है और वह उसे भुला नहीं पाता है। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी कोई से कोई बात किया तो प्लीज एक बार सोच लो और तब जाकर दूसरे को कोई बात बोलो। इसलिए कहा जाता है कि तलवार का घाव तो भर सकता है, और लेकिन बात का घाव नहीं भरता। बिल्कुल सही बात है, अगर तलवार का घाव लगा तो भर जाएगा, अगर आपने कोई कड़वी बात कह दी है तो उसका घाव भरना मुमकिन होता है। दोस्तों देखते हैं 11वां पॉइंट हमारा क्या कहता है। दोस्तों देखते हैं 11वां पॉइंट क्या कहता है। तन को कपड़ा ना पेट को रोटी। मतलब क्या इसका है? अत्यधिक दरिद्रता। दोस्तों अगर आपके सामने कोई आ जाता है जिसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं है और खाने के लिए रोटी भी नहीं है, तो क्या होता है जब ऐसी हमारे सामने सिचुएशन आती है, ना खाने को कपड़ा, ना खाने को रोटी, ना पहनने को कपड़ा और ना रहने के लिए मकान, तो दोस्तों क्या होता है? ये जो होती है इसमें आता है अत्यधिक दरिद्रता, मतलब कि अत्यधिक गरीबी होती है इसमें। जब होता है तन को कपड़ा ना पेट को रोटी, तो अत्यधिक गरीबी बोल सकते हैं या फिर अत्यधिक दरिद्रता। दूध का जला मट्ठा फूक फूक कर पीता है। इसका मतलब क्या है कि दोस्तों एक बार की हानि हमेशा सचेत कर देती है। मान लो जैसे आपसे कोई गलती हो गई, अगर आपसे कोई एक गलती हो गई, फिर आपको अगर आपसे कोई बड़ी गलती हो गई तो आपको हमेशा ध्यान रहेगा और आप उसे हमेशा फूक फूक कर पियोगे। जैसे कि यहाँ पर दूध का जला मट्ठा फूक फूक कर पीता है। एक बार क्या हुआ, वह एक बार दूध पी रहा था, दूध गरम था, उसने जल्दी से पी लिया, तो क्या हुआ, उसकी जो जीभ थी वो जल गई। फिर उसने क्या किया, फिर जब उसने मट्ठाया तो फिर भी वह फूक फूक कर पी रहा था, क्योंकि क्या हुआ उसे याद नहीं रहा। इसलिए कहा गया है कि एक बार की हानि हमेशा के लिए हमें सचेत कर देती है। सही बात है। चित भी मेरी पट भी मेरी, चित भी मेरी पट भी मेरी, तो दोस्तों क्या हो जाएगा? दोनों तरफ से लाभ होना। क्या दोस्तों? चित भी मेरी पट भी मेरी कहता नहीं है। जब जैसे कि आप कहीं जाते हो तो वो मतलब कि दो लोग होते हैं, वे भी आपकी बात मानते हैं और वो भी मानते हैं, तो आप क्या कहते हो कि चिट भी मेरी और पट भी मेरी। दोस्तों क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? दोनों तरफ का लाभ होना। दोस्तों क्या हो जाएगा? दोनों तरफ का लाभ होना। आप देखो दिन भर चले 2.5 कोस, आप मान लो आप मतलब कि समय अधिक काम थोड़ा,
जैसे कि आप चल रहे हो, लेकिन आपने मतलब कि यहाँ पे मान लो कि आपने बहुत सारा पढ़ लिया, इतना पढ़ लिया, बहुत मतलब कि कॉपी थी, कॉपी के 10 पंच पढ़ लिए, लेकिन आपको अगर पूछ लिया जाए तो उसमें से आपको याद सही से 1 पंच भी नहीं है, तो क्या हुआ? तो यहीं पे बात क्या है कि अधिक समय और काम थोड़ा, मतलब कि समय अधिक ले लिया आपने और काम बहुत थोड़ा किया, इसलिए कहा गया है कि दिन भर चले 2.5 कोस, समय अधिक काम थोड़ा। ठीक है, अब देखो, दूध का दूध, पानी का पानी, निष्पक्ष न्याय। जब कोई बात होती है जब कोई बात होती है तो क्या होता है कि मतलब कि इस पे ऐसा काम कर लिया जाए तो दूध का दूध हो जाएगा और पानी का पानी हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों क्या होता है, जब निष्पक्ष न्याय, दूध का दूध और पानी का पानी। जैसे कि दोस्तों कह सकते हैं, अगर 2 लोगों के बीच में बहुत मतलब कि अत्यधिक लड़ाई हो गई हो तो लोग क्या करते हैं, चलो गांव के सरपंच के पास चलते हैं और दूध का दूध और पानी का पानी करवा लेते हैं। मतलब क्या होता है, वहां पर निष्पक्ष न्याय होता है। ठीक है, 5 उंगलियां घी में होना। ये जो 5 उंगलियां हैं, आप बताओ, 5 उंगलियां घी में होना क्या होता है कि चारों ओर से हमें लाभ मिलना। क्या दोस्तों हो जाएगा? चारों ओर से हमें लाभ मिलना। 5 उंगलियां घी में होना मतलब कि हमारी उंगली है चारों मतलब घी में है, तभी लोग कहते हैं जब आपके सब काम बनते जाते हैं तो लोग आपसे कहते हैं कि अरे भाई आपके तो 5 उंगलियां घी में है। इसका मतलब क्या है कि चारों ओर से लाभ होना। ठीक है, प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। हाँ, जिसकी जरूरत होती है वह उसके पास जाता है। मान लो आपको प्यास लगी है और थोड़ी दूर पर ही कुआं है, तो आप कुआं के पास पानी पीने जाओगे? ऐसा तो नहीं होगा कि कुआं आपके पास आएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि प्यास जरूरत आपके तो आप उसके पास जाओगे, ना कि वो आपके पास आएगा। तो जिसकी जरूरत होती है वह उसके पास जाता है। तो प्यासा कुएं के पास जाता है, ना कि कुआं प्यासे के पास आता है। ठीक है, बूंद बूंद से तालाब भरता है। बूंद बूंद से तालाब भरता है, थोड़ा थोड़ा करके अधिक होना। देखो, जैसे कि अब मान लो 1 घड़ा रखो, ठीक है, 1 घड़ा रखो और उसके ऊपर 1 घड़ा बांध दो, उसमें से आप एक बूंद बूंद तक पानी आने दो, बूंद बूंद तक, तो कई एक वक्त ऐसा आएगा कि वह पूरा घड़ा भर जाएगा। इसलिए कहा जाता है दोस्तों, आप पढ़ो लेकिन थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ोगे तो एक दिन आपके पास अपार ज्ञान हो जाएगा। अगर आप चाहोगे ना कि नहीं एकदम सही हो जाए तो ऐसा संभव नहीं है। तो बूंद बूंद से तालाब भरता है, थोड़ा थोड़ा करने से ही हमारा काम बन जाता है। ठीक है, फटी न जाके पाँव विवाही, सो क्या जाने पीर पराई। दोस्तों देखते हैं एक बार कि फटी न जाके पीर विवाही, सो क्या जाने पीर पराई। जिस पर कोई आपत्ति पड़ी ही नहीं है वो क्या जाने की आपत्ति क्या होती है। जैसे मान लो आपके चोट लग गई है और आप दोस्त से कह रहे हो कि भाई मेरे चोट लग गई है, तो उसकी कभी चोट ना लगी हो तो वो आपसे कहेगा सिंपल थोड़ी सी चोट है, सही हो जाएगी। लेकिन जब उसकी चोट लगेगी तब वो कहता है हाँ यार चोट तो लगी है। ऐसे लोग तभी कहते हैं कि तो फटी न जाके पीर विवाही, सो क्या जाने पीर पराई। जिसके ऊपर कोई विपत्ति पड़ी ही नहीं है वो क्या जाने की विपत्ति क्या होती है। भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस बैठ पगुराए। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, देखो, आप मूर्ख को कितना भी, भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस बैठ भैंस पगुराए। आप मूर्ख के आगे कितना भी उपदेश दे लो, उसको कितनी भी अच्छी अच्छी बातें बता लो, लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। उसी के लिए एक बात कही गई है कि भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस बैठ पगुराए। ठीक है दोस्तों, आज आपकी लोकोक्तियां फिर से 20 को कंप्लीट करते हुए आज का क्लास आपका यहीं तक समाप्त रहता है और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये लोकोक्ति की क्लास अच्छी लगी हो। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत माँ।